दुनिया में एक बहुत ही अजीब खेल शुरू हुआ है। चीन अचानक भारत का सबसे पक्का दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है। हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। मजा आया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो रामायण मंचन की हैं, लेकिन ये रामायण मंचन चीन में हो रहा है। बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, आइस मेल्ट हुई है इंडिया और चाइना के बीच। जो डिजर्विंग है उसी को वो ओहदा मिलेगा। पाकिस्तान ने हमने अपनी कभी इमेज बिल्डिंग ऐसी की ही नहीं। चाइना और भारत के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो गई, वैसे हमारी और बांग्लादेश की भी शुरू हो गई। ओह गॉड, वो ये है, पूरी दुनिया हैरान है कि चीन को क्या हो गया है। कल तक जो चीन एलएसी पर गुंडागर्दी दिखा रहा था, वो आज भारत से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। मसला यहाँ ये है कि ऐसा बुरा हम फंस गए हैं। हम कहते हैं कि भाई हमारे फ्रेंड्स हैं, यहाँ फ्रेंड्स कोई नहीं होते, इंटरेस्ट्स होते हैं और हर मुल्क अपना इंटरेस्ट दे। चीन अचानक भारत का सबसे पक्का दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है। इनका तो बस दिमाग खराब हुआ है कि ना इनसे ये हुकूमत होती है, अपना तो हाल ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, अपने डिफेंस मिनिस्टर को पता नहीं है, बंदर की तरह उधर आम खा रहा था निकर पहन के। ठीक है, ईद पे अपनी हालत तो सही नहीं करते हैं और दूसरे इतनी बड़े इंडिया को अब सुपर पावर बनने जा रहा है, उनको मशवरे दे रहा है। इंडिया और चाइना के दरमियान मोहब्बतें और कुर्बतें बढ़ रही हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात में हमें बहुत सारी कमिटमेंट्स देखने को मिली हैं। हमें एफर्ट्स नजर आ रही हैं कि दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए किस कदर एफर्ट्स कर रहे हैं। तो भाई ये हो क्या रहा है, ये पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है। ये मोदी जी करवाएंगे, क्या करवाना चाहते हैं भाई? यूएई में मंदिर बनवा रहे हैं, सऊदी अरब में मक्का मदीना में हिंदुओं का विजिट कराने भेज रहे हैं, और रही सही कसर थी अब चाइना में भाई रामायण करके वो भी ख़त्म करवा दिए, पूरा करवा दिए। अब पाकिस्तान के लोग और पड़ोसी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान का और चाइना का जो दोस्ती था, हिमालय से बड़ी दोस्ती, समंदर से गहरी दोस्ती के अंदर ये मोदी जी सुरंग खोल दिए भाई। ये चूहा के जैसा सुरंग खोद के पूरा बर्बाद कर दिया भाई। लेकिन ये रामायण मंचन चीन में हो रहा है और इसे चीनी लोग कर रहे हैं। धनुष उठाते राम, फिर राम सीता विवाह, लक्ष्मण का मूर्छित होना, रावण वध, ये सभी चीनी कलाकार बीजिंग में कर रहे हैं। चाइना से हमें रोल ओवर मिल रहा है, हर चीज के ऊपर हम चाइना से मदद मांग रहे हैं। और चाइनीज हमें क्या पैगाम दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी जो चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इत्तेफाक राय, पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा किया जाए। यही तो कयामत है। चीन ने भारत के लिए अपनी बाहें खोल दी हैं। चीन भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात कर रहा है। चीन ने अपने आप ही बोलना शुरू कर दिया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा दोबारा शुरू करते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड पर बात हो रही है, रिलीजियस टूरिज्म पर बात हो रही है, लेकिन इन सब में पाकिस्तान कहीं नहीं है। चाइना पाकिस्तान को नजरअंदाज करके इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगा हुआ है। देखिए, पहले भी जो है ये लोग मीटिंग्स इस तरह ही कर चुके हैं। पाकिस्तान और चीन की नाराजगियां चल रही हैं। भारत के साथ कभी नहीं होंगे। तू है कौन रे? एक लिहाज से सऊदी अरब में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। तो लॉन्ग जितनी देर एक हुकूमत रहे कानूनी तौर पे और इन अ स्टेबल मैनर, इट्स गुड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। खुदा न खास्ता बिल्कुल खात्मा होने वाला है, पाकिस्तान और चीन कभी मुड़कर एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। पे भी अफगानी नहीं उठते, उस पे भी आप रोते हो। आपके बच्चे आपके पीछे नहीं आते, उस पे भी रोते हो। आपकी बीवी नहीं मानती, तब भी रोते हो। छोड़ दो इंडिया का नाम लेना, अब अपने आप को ठीक करो। तो भाई साहब, चाइना भारत के इतनी करीब आने की वजह भी है। ऐसा नहीं कि ऐसे आगे भारत चाइना के करीब, भारत के करीब हो रहा है। सबसे बड़ा करीब होने का ये वजह है कि आज का डेट में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भाई इंडिया बन गया है। अगर चाइना को उसकी माल इंडिया में बेचना है तो उसको अच्छे रिश्ते रखने ही पड़ेंगे। थोड़ी सी भी अगर बॉर्डर पे इसी वजह से अभी शांति बनाए रखे हैं चाइना ने, उसको मालूम है अगर थोड़ा सा कुछ 19-20 किया तो पूरी भारत के लोग बाइकआउट करना चालू कर देते हैं। पूरी दुनिया हैरान है कि चीन को क्या हो गया है। कल तक जो चीन एलएसी पर गुंडागर्दी दिखा रहा था, वो आज भारत से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। मगर चीन जब इतना प्यार दिखाए तो आप समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। चाइना और भारत ने इस बात पर एग्री कर लिया है कि दोनों कंट्रीज के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम की जाएं। दोनों कंट्रीज के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम की जाए और दोनों कंट्रीज के बीच जर्नलिस्ट एक्सचेंज भी रिज्यूम किया जाए।
ये एक बहुत बड़ी मार्केट जो है ना वो बायर मार्केट जो है ना वो इंडिया है। तो चाइना तो कभी भी अपने रिलेशनशिप जो है ना वो इंडिया से खराब नहीं करना चाहता। और इवन के जब इनकी आपस में जो है ना वो बॉर्डर पे जो है ना वो हल्की फुल्की जो है ना वो जंग चल रही थी, जब इनके दरमियान में वो बॉर्डर्स पे टेंशन थी, तब भी जो है ना वो चाइना ने कोई बयान नहीं दिया था इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया वाले थे जो दे रहे थे। और एक ना चाइना की ये पॉलिसी है, चाइना कभी भी किसी के साथ भी जो भी एग्रीमेंट होते हैं ना उनको वो डिस्क्लोज नहीं करता। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि चाइना से हमने जितना कर्जा लिया है ना वो कौन से इंटरेस्ट पे लिया हुआ है। और इवन के किसी भी कंट्री के साथ जो भी चाइना ने मायदा किया हुआ है ना उसको वो ओपन रखता ही नहीं है। इनका तो बस दिमाग खराब हुआ है कि ना इनसे ये हुकूमत होती है, अपना तो हाल ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपने डिफेंस मिनिस्टर को पता नहीं है, बंदर की तरह उधर आम खा रहा था निकर पहन के। ठीक है, ईद पे अपनी हालत तो सही नहीं करते हैं। और दूसरे इतनी बड़े इंडिया को अब सुपर पावर बनने जा रहा है, उनको मशवरे दे रहा है आप ऐसे कर लो। भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? भाई आप वो इंडिया जाने और कश्मीर जाने। 75-76 सालों से हमने कश्मीर तो बेचा है, चूरन तो बेचा है, तो लिहाजा अब इन बातों से कुछ भी नहीं रखा। आप अपने मुल्क के हालात ठीक करें। आपके देखें अब तराने पे भी अफगानी नहीं उठते, उस पर भी आप रोते हो। आपके बच्चे आपके पीछे नहीं आते, उस पर भी रोते हो। आपकी बीवी नहीं मानती तब भी रोते हो। छोड़ दो इंडिया का नाम लेना, अब अपने आप को ठीक करो, दफा करो, इंडिया जाने, उनके काम जाने, अपने मुल्क के हालात ठीक करो। अब तो इंडिया भी कह रहा है कि भाई कश्मीर कश्मीर करना बंद करो, अगर बात करनी है तो कश्मीर को बंद करो। और कई टाइम से पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर कश्मीर बंद भी कर दिया है कि शायद इंडिया हमसे बात कर ले, लेकिन इंडिया तो अभी भी नहीं लिफ्ट करा रहा। देखिए ये अभी ईद मिलादुन नबी थी और इसने बयान दिया नवाज शहबाज शरीफ ने जी, हम इंशाल्लाह फ़लस्तीन को भी आज़ाद कराएंगे। हम इंशाल्लाह कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे। और तुम तो अपने बच्चों को आज़ाद नहीं करा सकते हो, तुम तो अपने बच्चों को कायल नहीं कर सकते कि पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान मुसीबत में। अपने भतीजों को नहीं ला सकते हो, अपने भाई का इलाज नहीं करा सकते हो, और कश्मीर को कैसे आज़ाद कराओगे? अंकल मोदी साहब ने एक हफ्ते में कश्मीर के अंदर 2 कामयाब जलसे कर लिया। कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर जमहूरियत जन्म ले रही है 2019 के बाद। और पाकिस्तान बस जो है ना इधर उधर की, कभी कह रहे हैं हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कभी कह रहे हैं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं। करने वाले तो अपना काम कर चुके हैं कश्मीर में। देखें जो कहते हैं ना गरजते हैं वो बरसते नहीं है ना। ये सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। इन्होंने कुछ भी नहीं करना। अगर करना होता है, जब कोई काम करता है ना, कोई बताता नहीं है किसी को कि मैं अब ये काम कर चुके होते हैं, फिर पता चलता है कि क्या काम हुआ है। इन्होंने कुछ भी नहीं करना। ये अपनी सिर्फ हमारी रमज़ को पकड़ते हैं पाकिस्तानियों को कि जी जज्बाती कौम है, मसाले खाती, इधर सारे लोग ये मसाले तेज़ खाते हैं, दिमाग इनके तेज़ है मेरे समेत। ठीक है, तो बस ये कहते हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद। अब आते हैं पाकिस्तान की बातों पे, मुद्दे पे। पाकिस्तान का देखिए इकोनॉमी कुछ है ही नहीं। अब वो हर चीज़ को जो लेंस से देखता है ना, वो हर चीज़ को इस्लामी के लेंस से या तो नफरती वाला नज़रिया से देखता है। अगर इकोनॉमी उसका भी होता, स्टेबल होता, कुछ बिजनेस पानी चलता देश में, तो हो सकता है वो दूसरे नज़रिया से देखता। जो पहले से बर्बाद हो गया बैठा है, भीख मंगे कौम है। आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तो भीख मांगने में लगे हुए।